देखें मेरे बच्चे आ गए मुझे लेने और इज़्दियार गाड़ी चला रहे हैं, माँ सदके जाए माशा अल्लाह। इज़्दियार हैज़ स्टार्टेड ड्राइविंग। अल्लाह का शुक्र है। चलिए मैं अब इनके साथ बैठती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत मज़ा आता है मुझे जब बच्चे कुछ ग्रो करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, माई हैंडसम ड्राइवर हैज़ अराइव्ड। अम्मा जा रही हैं फिर काम करने के लिए, क्योंकि मीरा आ रही है तो मैंने कहा खाने पकाती हूँ थोड़े से इनके। माई हैंडसम ड्राइवर हैज़ अराइव्ड। हेलो। गुड गुड, शुक्र है। बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ नेरी के घर। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है और मीरा भी आने वाली है न्यूयॉर्क से इंशाल्लाह। लोग बाय रोड आ रहे हैं खैर से, तो बस बच्चों के साथ कुछ प्लान है। बच्चों को भी खाला के घर जाने की कितनी खुशी होती है। हमारी खाला कराची में रहती थी और हमें इतना मज़ा आता था, हम ट्रेन में बैठ के उनके घर जाते थे। खालाजाद बहन भाइयों से बड़ी दोस्ती, बड़ा प्यार, बड़ा प्यारा रिश्ता रहा है हमेशा। एक तो चला गया दुनिया से, मेरी खालाजाद बहन दुबई में है, मेरा एक खालाजाद भाई पहले अमेरिका में था, वो लाहौर में है। अल्लाह सलामत रखे और हमारे प्यार कायम रखे। लेकिन खाला के घर हम जाते थे तो हमारी खाला का एक बहुत सादा सा घर था और उसमें ज़्यादा बेडरूम्स भी नहीं थे। हम लोग जनाब मोहम्मदी बिस्तरा लगा के लेट जाते थे। हमें कोई पर प्रॉब्लम नहीं थी कि वहाँ पे हम तीनों चारों में, मेरे ख्याल सुम्बल थी, मैं थी, नवीद था और सीमा थी और सुहेल भी था। हम सब एक बड़ा सा बिस्तर लगा के सो जाते थे। रात को गप्पे, हंसियाँ, मजाक। फिर हमने शाम को तैयार होकर तारिक रोड जाना, बड़ी शौक से कपड़े इस्त्री करने, जैसे पता नहीं क्या ही जा रहे हैं, पैसे गिन गिन के अपनी जो पॉकेट मनी थी उसमें बंद कबाब लेने और एक एक बस कोई ड्रिंक पीनी, ऐसे वाइट या ब्राउन। और कोई उसकी सुबह से खुशी होती थी, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। मैंने तो रोलर्स लगाए होते थे हर वक्त, मेरी ज़िंदगी में आदत। मैं कॉलेज भी जाती थी, रोलर्स लगा लेती थी। मेरी अम्मी कहती थी कॉलेज भी ना, क्योंकि हमारे पास तो उस ज़माने में ना तो दुनिया में शायद नहीं थे ड्रायर वगैरह, तो हम लोग को तो यही था। तो मैंने नहा धो के कंघी करके तो मैं रोलर्स लगाती, तो कुछ ना कुछ कर्ल्स बन जाते थे। अपने आप को अच्छा रखने का शौक़ तो हमेशा से था। मैं कहती हूँ ना, जब कोई कहता, मैं कहती हूँ भाई जिसकी शक्ल अच्छी ना हो वो कोशिश ही करता रहता है। मैं अपनी बात कर रही थी। अच्छी बात है ना, अपने आप को स्टाइल में रखना, अपने आप को प्रॉपर रखना, सब कुछ अच्छा लगता है। अब कई दफ़ा लोग कहते हैं आप अपनी उम्र देखें, आप बच्चों वाले कपड़े क्यों पहनती है? अरे भाई, अपना जिस्म देखना चाहिए, उम्र छोड़े आप। मैं पहन सकती हूँ तो मैं क्यों ना पहनूँ। हाँ, अगर मैं मोटी होती या मेरा कोई मतलब ऐसा मेरी जिसामत होती कि मुझे सूट ना करता तो मैं ना पहनती। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं ये भी पहनती हूँ, मैं पहनूँगी। जाओ 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 जाओ। किसी को क्या तकलीफ़ है? आप नहीं पहन सकते तो आप दूसरों को क्यों कहते हैं? और जब तक मैं अच्छा फील करूँगी ज़रूर पहनूँगी। कई चीज़ें जैसे मैं अपनी पहनती, मेरे बाजू मोटे हो गए ना, पहले स्लीवलेस पहनती थी, पतले पतले बाजू थे, अब नहीं पहनती क्योंकि मुझे लगता है मेरे मोटे बाजू हैं। तो मुझे खुद समझ आएगी तो मैं खुद छोड़ दूँगी। आपको क्या तकलीफ़ है ना? जिसको तकलीफ़ है मैं उसको कह रही हूँ, जिसके पेट में दर्द है ना उसको कह रही हूँ। तो खैर एनीवे, गंदी बात, गंदे लोगों की या बातें करनी है, जेलस लोगों की। बड़ा प्यारा लग रहा है मौसम और अच्छे फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह से। ये स्ट्रीट है वैसे बड़ी मज़े की, रौनक भी है और खामोशी भी है और एक तरह का समझे, ये सामने इनके घर के सामने बसें भी चलती हैं, एक इनकी पिछली स्ट्रीट पे भी चलती है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी चलती फिरती रोड है। तो वो जिस तरह शाइस्ता का घर है ना, वहाँ तो भाई वो तो बहुत ही खामोश बड़े बड़े घर हैं। यहाँ पे कुछ उससे छोटे घर हैं और ये बड़ा प्यारा दरख्त है। वाह वाह वाह, कितने मज़े का। अच्छा, मुझे लगता है ऐसे पत्ते शहतूत के होते थे हमारे बचपन में। ये देखिए ना, ये नेरी के घर का बाहर का हिस्सा है। तो ये इसको पता नहीं चीड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत। ये शहतूत का पत्ता नहीं होता था ऐसा? शहतूत का तो कोई नाम निशान नहीं है, पता नहीं ये क्या लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है ये? नहीं, ये तो पत्ता ही है। मैंने कहा कोई फ्रूट लगा हुआ है। तो ये लोग जाते हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने, वहाँ पे बड़े प्यारे वो बने हुए होते हैं ट्रैक्स, जिस पे हम फिर बैठ के जाते हैं। वो एक शटपूट सी होती है जैसे रेडी सी। मैं पहले भी गई थी, तो अब सोच रहे हैं कि मीरा आएगी तो बच्चों को लेके वहाँ जाएंगे और उसके बच्चों को बड़ा के खाला के घर जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ऊपर से अम्मा भी हैं और उनके नाना भी आ रहे हैं कराची से। तो चलो भाई, बच्चों को ज़रा खुशी होती है। 4 तो लोग हैं, है कोई नहीं, क्योंकि बहरहाल वो थोड़े थोड़े रिश्ते अब रह गए। बच्चे 2-2 बच्चे होने का ये भी एक है ना। हमारे बच्चों के पास, हमारे बच्चे भी 2 ही हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी माशाल्लाह
बहनें, मेरा भाई भी है, तो उनके पास फिर भी 4 खालाएँ 3 खालाएँ थी, एक तो चली गई, मगर फिर उनके बच्चे, तो इनके पास फिर भी थोड़े से ज़्यादा हैं। अब इनके बच्चों के पास थोड़े रिश्ते रह गए हैं, तो चलो अल्लाह खैर करे, जितने भी इनको प्यार मिले जहाँ से भी मिले, है ना। कई दफ़ा ऐसे गाने याद आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके बचपन से आपके साथ होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ गाने ऐसे थे, जैसे मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 7-8 साल की थी, तो मैं गाती थी या तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, ओ आई होली आई, ओ धरती पुकारी, बिन तेरे होली भी ना वाए हाय, ओ भर पिचकारी, ओ सखियों ने मारी, बिन तेरे हरे हरे हो, तन बदन मोरा नाच थम थम, दिन के दिन 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 के दिन दिन, पिया तो से। गाने तो बहुत सारे हैं भाई, क्या बात है, हर गाना हर मुनासबत से है। मौसम के हवाले से कितने प्यारे प्यारे गाने हैं ना। क्या मौसम है, आ, आ, चाहत के काबिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, क्या बात है। अच्छा, भी बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ पे। हमारे पाकिस्तान में दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म लगी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है, पाकिस्तानी को बड़े खुश हैं। हानिया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको कितना मकाम दे दिया माशाल्लाह, छोटी सी प्यारी सी हमारी डिम्पल गर्ल है, बड़ी टैलेंटेड है। और मैं ये भी बता दूँ, ईमान से बड़ी मेहनती भी है। मैं देखती हूँ कि बगैर किसी चूँ चाँ के वो गर्मी में सर्दी में अपनी शूटिंग में ऐसी डिवोटेड है ना। अब पैसे आपको चाहे 10 रुपये मिले चाहे करोड़ रुपये मिले, काम तो काम है, गर्मी तो गर्मी है, सर्दी तो सर्दी है ना। तो उसके अंदर मैंने देखा ये है, और बहुत सी लड़कियों में भी है, लेकिन अल्लाह ने उसको बड़ी जगह दी है। और बात ये है कि अपने इंडिया के दोस्तों से मैं कहूँगी कि बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए ना। जब वो फिल्म बना रहे थे तब तो ये इतने बुरे हालात नहीं थे, वो ठीक है, मना था कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को नहीं लेना, मगर समहा उन्होंने कुछ कर लिया होगा उस वक्त, मुझे नहीं पता, जो भी रिस्क लिया। लेकिन अब अगर अगले के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वो क्या करे, और क्या एक लड़की आपका कर लेगी। आप एक लड़की से, बच्ची से डर गए, इतनी प्यारी बच्ची, उसके टैलेंट से डर गए क्यों? आपके पास तो बहुत टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने थोड़ी सी चेंज के लिए एक पाकिस्तानी लड़की ले ही ली है, तो ज़रूर आपने उस पर जहर उगलना है। उस बेचारे को शामत उसकी आई हुई, पता नहीं उसको बैन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कोई प्रिंसिपल भी ज़िंदगी में होना चाहिए। फवाद की फिल्म भी जब शुरू हुई थी तो ये नहीं हुआ था पहलगाम, ये तो पहलगाम कराया ही इसलिए गया है ताकि मतलब मूडी साहब जो है ना, उनका मूड सही रहे, उन्हीं ने करवाया। मैं क्या बोलूँ, पर अपना अपना सबको है, लेकिन दुख तो हमें बहुत है। अभी जहाज़ के पीछे हम तो रातों को सोए नहीं कितने। ये तो इंसानियत है ना, ये कोई मज़हब नहीं है, ये कोई मुल्क नहीं है, ये इंसानियत है। जब ये सब होता है तो इंसानों को तकलीफ़ होती है। तो खुदा के वास्ते थोड़ी सी अकल करे, थोड़ा सा इंसान बने और कुछ देखे कि लॉजिकली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। मैं यही तो कह रही थी कि भाई लॉजिक से बात करें। मैं जब जावेद साहब से भी बात करी थी और उन्होंने भी इसको उस तरह से लिया, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि वो कह रहे होते कि लता को नहीं बुला रहे। भाई लता बहुत बड़ी चीज़ थी, हम कैसे ना बुलाते, हमारी औकात थी। लता मंगेशकर एक ऐसी चीज़ थी कि जो आइकॉन से भी बड़ी थी, तो उनको शायद किसी ने कोशिश की होगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने सुना था। वो नहीं आई होंगी, मुख्तलिफ चीज़ होंगी, या वो बहुत एक्सपेंसिव होंगी, हमारी मार्केट छोटी है, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सके होंगे, वरना कोई वजह है कि लता मंगेशकर को ना बुलाएं। कैसी बात है, लता जी के गानों के बगैर हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो हम उनको कैसे ना बुलाएं, क्यों ना बुलाएं। और फिर वो शायद खुद ही ना आई होंगी, सिक्योरिटी रीजंस होंगे, कुछ वजह होगी। अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई लता को तो नहीं बुलाया, लता को तो नहीं बुलाया। अरे भाई क्यों ना बुलाए, दिलीप साहब आए, शत्रुघ्न सिन्हा आए, विनोद खन्ना आए, रेखा आई, फिर कौन आया, खुद ही 4 दफ़ा आए हैं, गुलजार साहब भी बहुत सारी दफ़ा आए हैं, फिर मुझे कईयों के नाम है, राज बब्बर आए थे, कमलजीत सिंह आए थे,
जहाँ तक मुझे याद है 4-5 लोग, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, सब आए थे। और मतलब कई सालों से सब आ रहे हैं और बहुत सारे राइटर आ चुके हैं यहाँ पे, उनके वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल्स में। डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब आए थे, मुझे याद है, मैंने देखा था, बहुत से लोग आए थे। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए ना, थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर अच्छा लगता है इंसानों को। लो जी, सुबह बखैर। मैं उठ गई, यहाँ के मैं बड़ी ख़राब हो गई हूँ। मैं 12 बजे उठी हूँ, 12 बजे, मतलब कि कहीं जाना नहीं, कोई शूटिंग नहीं है। और बस फिर मैं तो जैसे कहते हैं ना, मैं पंजाबी में कहते हैं फिट गई हूँ, फिट। हाय हाय सेट करी थी, तो हाँ इसका एक बड़ा अच्छा स्टैंड यहाँ रखा हुआ है शाइस्ता ने। तो मैंने कहा नाश्ता बना लूँ। माशाअल्लाह किचन इतना बड़ा है कि अंडा लेने वहाँ से जाओ। मैं उसको कह रही थी उस दिन कि तुम्हारे घर में नाश्ता बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ। डबल रोटी लेने वहाँ से जाओ, फिर मक्खन इधर है, नमक मिर्ची उधर है, प्लेट उधर है। तो ये है माशाल्लाह, किचन खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन बड़ा है। मीरा का भी ऐसे ही। आए अल्लाह, मैंने कहा कोई भाई वहाँ से लो, वहाँ से लो, वहाँ से लो। तो फिर माशाल्लाह से वो सो रही है अभी, तो देर में सोती है। तो मैंने कहा चलो सी आज सुबह का नाश्ता बनाए। और बस आजकल का व्लॉग जो ऐसे ही है, बस उधर बच्चे रात को देर में आए थे न्यूयॉर्क से, फिर मैंने खाना बनाया हुआ था, चाइनीज़ बनाया हुआ था। तो फिर बच्चे आपस में लग गए, बिल्लियों से खेलने लगे। वो अपनी बिल्ली भी लेकर आए हैं। कुल्फ़ी साहिबा आई हुई हैं कनाडा में वीज़े के बगैर, पता नहीं कैसे आई है, अब जाएगी कैसे। और इधर इनका जो मेलो है नेरी के घर में, तो अब वो उनको आज उनको आपस में खेलने का मौका देंगी। पता नहीं क्या है भाई, बड़ी साइंस है। तो बारह बच्चों की अपनी ज़िंदगी है जो भी है, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए कितना खूबसूरत है शाइस्ता का सब, व्यू भी अच्छा है। और ये देखिए तो है ना। तो मैं तो भाई खाऊंगी अंडा, टोस्ट, मक्खन, जैम। बचपन वाला नाश्ता जो ना वो हमेशा याद रहता है। ये देखे ना, यहाँ से ली डबल रोटी, ये रहा टोस्टर, अब इसमें डालूंगी, लेकिन पहले निकालूंगी यहाँ से मैं दूध। मैं फुल क्रीम दूध यहाँ बड़े मज़े से इंजॉय करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे कई किस्म के दूध ट्राई करती रहती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी सी मतलब क्या कहना चाहिए, बेइतबारी है। तो भाई दूध आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से अंडा लिया। मतलब मेरे ना साथ साथ आप भी घूम रहे हैं, थक ना जाइएगा इतनी चीज़ें जमा करते करते। और मेरी दोस्त ऐसी है जैसे कि मेरी बहनें, अल्लाह का शुक्र है। मैं कल भी उसको कह रही थी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने प्यारे दोस्त हैं, सिंसियर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बाहर भी है, जैसे कि यूके वाली बीना है। फिर ह्यूस्टन जाऊंगी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम टीवी का, और वहाँ है तो कंवल है। मतलब वो मेरा ही समझो जैसे मेरा घर है, नीचे बेसमेंट में मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। और वैसे तो सही बात यह कि बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से प्यारे लोग होते हैं, बहुत प्यार से ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ रहें, हमारे घर आएँ। उनका प्यार खलूस बहुत वैल्यूबल है। लेकिन आप हर किसी के घर में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। भी किसी के बच्चे हैं, मियाँ हैं, ससुराल वाले हैं, या आना जाना। यहाँ तो माशाल्लाह हम दोनों, ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे। तो उसमें आसानी से हम घूम लेते हैं। दोनों नाइट सूट में बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, कभी कपड़े ट्राई करते हैं, कभी मैं उसके, कभी वो बैठे। नहीं, वो ही मेरे करती है, क्योंकि उसका तो बहुत छोटा साइज है, स्मॉल बेगम है वो, स्मॉल बेगम। तो बस इसीलिए बच्चों के घर जाती हूँ तो वहाँ पे काम करने लग जाती हूँ। लेकिन फिर ये इसको मैंने कहा भी कि वहाँ अगर मतलब कोई ऐसा अरेंजमेंट, उसने कहा खबरदार मेरे घर के अलावा कहीं नहीं रहना तुमने, मेरा तुम्हारा कमरा सेट है। ह्यूस्टन में भी ऐसे मेरा कमरा सेट है, बीना के घर भी मेरा कमरा सेट है। बल्कि मेरी बस अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे पास इस तरह की दोस्तें हैं। कराची में भी मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह मुझे सबको ज़िंदगी दे। कल मेरी बदर खलील से बात हुई थी, बस ठीक है, बड़ा याद करती हैं, हम भी याद करते हैं। मैंने उनको कहा बस हम आपको याद करते हैं, तबीयत वगैरह पूछी, बड़ा मज़ा आता है। और दूर बैठी हुई वो हम सबको देखती, कहती मैं तुझे यूट्यूब पे देखती हूँ, मुझे लगता है मैं तुझसे बातें कर रही हूँ। तो मैं तेरे जितनी उदास नहीं हूँ जितनी तू उदास है मेरे लिए, क्योंकि तू तो मुझे नहीं देख रही। मैंने कहा अल्लाह अच्छा। फिर चली बुजुर्गों की तरह दुआएं देती हैं, खुश रहो। ऐसे उस मापा को भी करती हूँ, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से खुश होती हैं, हाय मेरी बच्ची तुमने याद कर लिया। और बस अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। दूर भी है तो दिल में तो है ना। चले जी, खैर मैं अब अपना ज़रा नाश्ता बनाऊँ और फिर आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आज इतना ही खबरनामा बहुत है कि मैं सुबह सुबह उठ के ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।